हेलो गाइस, मैं राजा सर आप लोग के समक्ष आ गया। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जिनका सेशन 22-23 या 22-24 है या 21-23 है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक, क्योंकि आज का जो चर्चा है बहुत सारे मैसेज कॉल्स या मेरे पास मतलब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि सर रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या, क्या रजिस्ट्रेशन में सर कितने पैसे लग रहे हैं। तो सारे वस्तु स्थिति पे बात करने वाले हैं और कहाँ पे भी जितने भी एनसीवीटी वाले ट्रेड वाले जिस जहाँ से भी है, मतलब आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, सबके लिए ये ज़रूरी है ये सूचना। आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो ये सूचना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम साक्ष्य के रूप में भी हम प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष, आप देखिएगा, समझिएगा और तभी निर्णय लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए, आप जब रजिस्ट्रेशन क्या आप जब एडमिशन करवाए होंगे तो आपको पता, देखिए आज जो 3 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। एक कि आप जब एडमिशन लिए थे तो जब सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो क्या फिर आपका एडमिशन होगा। नंबर 2, क्या रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है। नंबर 3, क्या रजिस्ट्रेशन में पैसे लग रहे हैं। ये 3 मुद्दा है, उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी हम देने जा रहे हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा। तो गाइज हम आपको लेकर के चलते हैं आपको उस लेटर पे और उस वस्तु स्थिति पे कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। नहीं करवाया है तो करवाना जरूरी है या नहीं, सारे वस्तु स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं उस, ये लीजिए आपके समक्ष आ गया है, आप स्वयं पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को सूचित किया जाता है कि एनसीवीटी पोर्टल पर माइग्रेशन हेतु प्रोविजनल माइग्रेशन अर्थात प्रोविजनल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना है और के आलोक में संलग्न पीडीएफ में अंकित एसएन मतलब सीरियल नंबर एवं तिथिवार संस्थान में उपस्थित होकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अपने रजिस्ट्रेशन में अंकित अशुद्धियों की जांच भी कर उसी समय कर ले, अन्यथा बाद में किसी प्रकार की अशुद्धि के लिए आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। हालांकि ग्रीवांस के लिए तो ऑप्शन देता ही है, लेकिन हाँ फर्स्ट मतलब जो इंप्रेशन होता है वो आपका लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल पूरा एक्यूरेसी दम एक्चुअल प्योरिटी के साथ आप अपडेट कीजिएगा कोई भी फॉर्म को। तो आप देख लीजिए बहुत सारे बच्चों का भी, जैसे आप लोग का सीनियर है, बहुत सारे झेले हैं वो, जैसे उनका फोटो ही नहीं आया है, किसी का मतलब पिताजी के नाम में गलती, किसी उन्हीं के नाम में गलती है, तो बहुत सारा इस तरह का एरर आया। तो आपको खुद से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये बात सही है, लेकिन सीरियल नंबर के द्वारा जैसे आपका सीरियल नंबर। लेकिन हाँ एक और चीज़, अब आप उत्तराखंड से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, तो आपके कॉलेज में कब हुआ है या होगा वो आपके कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये कॉलेज का सीरियल नंबर है 1 से 25, क्योंकि ज़्यादा संख्या में भी नहीं आना है। उनका कब होगा तो 26/10/2022 को उनका मतलब ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगा। तो उसमें उनको क्या है कि उनका डॉक्यूमेंट का जो है जीरोक्स कॉपी देना है वहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। फिर 26 से 50 जिनका सीरियल नंबर है उनको 28/10/2022 को जाना है। उसके बाद 51 से 75 है 29/10/2022 को जाना है। 76 से 100 है उनको 2/11/2022 को जाना है। और 101 से 125 है तो 3/11/2022 को जाना है। और 125 से 150 है तो 4/11/2022 को जाना है। मतलब ये जो है 150 एफिशिएंसी वाले कॉलेज का ये स्टेमिना है, ये लिस्ट है जो अभी जारी हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के सभी कॉलेजों में हो रहे होंगे या होंगे। आप नहीं हो रहा है तो आप सतर्क हो जाए, आप अपने कॉलेज में पता कर ले। लेकिन अब रहा बात कि क्या इसमें पैसे भी लगेंगे, तो हम आपको बता देते हैं ये कॉलेज का काम है, आप लोगों का काम नहीं है। ये कॉलेज का काम है रजिस्ट्रेशन करवाना या एमआईएस पोर्टल पे अपडेट करना डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट यदि आप सोचते हैं कि हम खुद से मोबाइल से या किसी कैफ़े से कर ले तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका ग्रीवांस जो होता है या पोर्टल जो एमआईएस पोर्टल जो होता है वहाँ पे जा कर के कोई भी वहाँ पे अपडेट वही कर सकता है जिसको कोड पता होता है। तो ये सारा कोड आपके कॉलेज वाले को पता होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाना है और वहाँ पे अपडेट करना है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं कि इसमें कुछ पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो आपकी खुशी के ऊपर डिपेंड है या क्या दे या ना दे। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अशुद्धि जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल शुद्ध मतलब होना चाहिए, पूरा एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए सारा चीज़, तभी बेहतर होगा आपके लिए और आपके भविष्य में के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा कि ताकि आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। एक और चीज़,
ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन वाली बात। यदि फिर कहते हैं कि सर पैसा लग रहा है पैसा, तो हम बताते हैं यदि आप सरकारी संस्थान से है, कहीं से भी आप मतलब इस इंडिया के किसी भी कोने से, आप झारखंड से हो तब, मध्य प्रदेश से हो तब, यूपी से हो तब, उत्तराखंड से हो तब, कहीं से भी हो, यदि आपको लगता है कि आप सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूट से, उस संस्था से मांगे कि हम यदि 5 रुपया भी देते उसका स्लिप आप हमको दे दीजिए, तो बात क्लियर। ठीक, तो वो देते हैं आपको स्लिप, तो वो एक्चुअली पैसा होता है, वो ऑथेंटिक पैसा आपका होगा। तो ये जानकारी आपका हम समझ रहे हैं कि ये क्लियर हो गया। लेकिन रही बात अब सेकेंड वाला, जैसे कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करके, जैसे जिनका सेशन 21-23 होगा, तो 21 से 22 और 22 से 23 उनका सेशन चलेगा, तो सेकेंड ईयर में आ गए बच्चे। अब वो सेकेंड ईयर में जैसे, तो बच्चे बहुत सारे हमको मैसेज किए, चाहे बहुत सारे मतलब मेरे चैनल पे भी आया कमेंट, जैसे उत्तराखंड से भी आया, दिल्ली से भी आया कि सर सेकेंड ईयर का भी एडमिशन चलता है क्या। तो हम उनको बता दें कि आप जिस दिन आप दाखिला लिए कॉलेज में, ठीक है ना, आप जिस दिन दाखिला लिए, तो क्या उस दिन दाखिला लिए उस दिन आपने एक स्लिप आपको मिला होगा, ठीक है ना। क्या आप उस स्लिप पे देखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन या एडमिशन, क्या यदि 2 साल का कोर्स है तो क्या 21-22 लिखा हुआ है कि 21-23 लिखा हुआ है, पहले ये क्लियर कीजिए। आपके जो स्लिप है उस पे 21-23 लिखा हुआ होगा, यदि 2 साल का कोर्स होगा तो 21-23 हुआ होगा। तो आपका पैसा जो पे किए हैं, जो स्लिप में पैसा आप पे दिखाया गया है, वो आपका 2 साल के लिए है, ना कि 1 साल के लिए है। यदि तब पर भी ज़बरदस्ती आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल आपके लिए मतलब गलत किया जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, यदि आपके ऊपर है, या खुशी का बात है, आप अपडेट कर सकते हैं जो भी हो। लेकिन हाँ, आप अपने सुविधाजनक, क्योंकि जो काफ़ी मिडिल परिवार से आते हैं वही बच्चे मतलब क्या करते हैं कि सरकारी ITI में दाखिला लेते हैं या गवर्नमेंट ITI से पढ़ाई करते हैं। सो गाइज, यदि ये तो आपको क्लियर हो गया दूसरा नंबर भी, और तीसरा भी आपका क्लियर हो गया कि यदि किसी प्रकार का त्रुटि हो गया हो तो ग्रीवांस करता है। तो जैसे जिन बच्चों का फाइनल भी हो गया है, उनको त्रुटि लग रहा है कि त्रुटि है उनके डॉक्यूमेंट में, तो उनको क्या करना होगा, ITI में एक मतलब एप्लीकेशन के साथ मिलना होगा। वो क्रिया सारा चीज़ बता देंगे वस्तु स्थिति को कि किस तरह से आपको करना है। हो सकता है कि ग्रीवांस हो रहा होगा तो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन ग्रीवांस अभी फिलहाल अभी कुछ समय हुआ, मतलब 2-4-10 दिन हुआ, वो ग्रीवांस अभी बंद हुआ है, ठीक है ना। हम बताए थे इस चैनल के माध्यम से। यदि आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस तरह का जब भी अपडेट आएगा तो हम उसकी जानकारी हम दे देंगे और वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी सारे बच्चे फेल जैसे हुए, जिनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया, जिसे CBT एग्जाम छूट गया, उनका भी एग्जाम नवंबर में होने वाला है 20 तारीख से। उनका भी हम वीडियो अपडेट कर दिए हैं, उनका पूरा सिलसिलेवार ढंग से उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा। DGT MIS पोर्टल पे पेमेंट फी कह रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा। कब? तो 20 तारीख से उनका सारा शेड्यूल जारी है। यदि आपको वो लेटर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो गाइज, यदि वीडियो आपको पसंद होगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको मतलब दिल को छुआ होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपडेट करें उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपके पास मिल जाए। सो गाइज, ओके, बाय बाय।